जहां नहीं है बोलने नहीं बोल सकते क्योंकि नबी बोला है। जब नबी बोल जाए तो मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कि जिस घड़ी मेरा नबी मेरा रसूल कोई फैसला कर ले, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल हियरा। कुरान कहता है जब अल्लाह नबी कुछ कह दे, अब किसी मर्द मोमिन या औरत मोमिना किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई बात कर सके। अल्लाह और नबी के सामने तवज्जो है, अल्लाह और नबी के सामने सब नेकियां, बोलिए अल्लाह और नबी के सामने सब बोलियां चे। अल्लाह और नबी के सामने सब बोलियां कमजोर हैं। ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, ये क्या है कि एक ने की सब पे बारी, एक जरबत सब पे बारी। तो जवाब आता है इसको अकल के तराजू पे ना तोल, ये रब की रहमत का रंग है। जो रब 80 साल से ज्यादा 83 साल यानी 1000 महीने एक पलड़े पे एक रात दूसरे पलड़े पे हो, वो रात को अपने यार के उठे हुए हाथों की बरकत से उस रात को खैर कहता है, उस रात को बेहतरीन कहता है। तो वो रब इसी तरीके से एक रात को, गार वाली रात को, जागे ना यार, गार वाली नेकी को सब नेकियों पे हावी कर दे, उसके इख्तियार में गए। और वो रब एक अली की जरबत को सादा माना करा, एक अली दी 60 वाली नेकी ओ जड़ियो समझियो हर जाई लोटे जाने ही नेकियां नहीं होंदियां, कदे कदे 60 खड़कानी भी नेकी हो जाती है। ये जो नेकी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसायर दिया गया है ना कि बस लोटा चाहो तो मसवाक मारो, तो दाढ़ियां कंगी करो, तो सुबह शामी तेल लाओ, ऐ सब तो वड्डी नेकी ना जनाब। ए भी नेकियां जी सुन्नत नू पूरा करो, पर याद रखियो कदे कदे मुनकर दा दंद भनना सब तो वड्डी नेकी हो जाती है। ये बात को समझ रहे हैं आपके नहीं समझ रहे? हाँ जी, एक आदमी तो सो रोज आन का जी सलाम अलैकुम हुजूर क्या हाल है, मैं ठीक हूं। एक ए करे तुसा नाल ताल्लुक होवे तो दूआ जना सलाम दुआ घट करे, पर किसी जिरगे विच तुसें खिलाफ किसी गल कीती उठ के जने दा गला पकड़े, तो ये दोए जेडे रोसे सलाम वाला तो दूआ जेड़ा गला पकड़ने वाले तुसां की जाई मिलन ना, तुसीं पहले उस बंदे दा मुतवज्जे होसो कि जिस किसी दा तुहाडी वजह तो जक्का पकड़िया है। हजरात जे तुसा इतनी गैरत है वे कि साडे नाम पिछे जाना बोल गया, तो रब रसूल ने गैरत कोई नहीं कि साडे नाम पिछे कौन बोले है। इसलिए मुझे जुमला कहना है, कायनात में जब कभी भी गैरत ईमानी की नेकी की जाएगी, उसका सवाब सबसे पहले अली उल मुर्तजा को पेश किया गया। नहीं समझ, कानून वही वाला है जो पीछे मैं बयान कर रहा हूं। तुसी आखो जी ये कि ये इस वास्ते कि जिस वक्त पहली दफा मक्के के मुशरिक मेरे नबी को माज़अल्लाह जिसे कहते हैं ना कि हुजूर को नाराज करके मेरे नबी ने इनको खाना खिलाया, फिर दावत देने लगे तो क्या होया, नास पे। इधर देखियो यार, इधर बुला के कौन ले आया सी, हजरत अली। बुलवाया किसने था, नबी पाक। सबको मुशरिकों को सारों को बुलाया, हुजूर इनको नेकी की दावत देने लगे, इनको दीन की दावत देने लगे। पहले ही खबीर समझ गए, वो पहले ही नास पे। अच्छा हुन इधर तक क्यों यार, खुदा दे वास्ते। हजरत अली पाक की उम्र मुबारक है 6 साल या 7 या 8 साल, जो भी 8 साल चलो लगाए। हजरत अली कमजोर जिस्म वाले, वो खड़े होकर देख रहे हैं, कभी हुजूर को देखते हैं, कभी वो भागते हुए को देखते हैं, फिर हुजूर के चेहरे पे देखते हैं। और जब देखा कि हुजूर के चेहरे पे कर्ब है, हुजूर के चेहरे पे उदासी है, हुजूर परेशान है, बेकरार हो गया मेरे नबी का वीर। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर ये कोई नहीं आया तो मैं हूं ना आपका साथ। मैं हूं ना।
मैं हूं आपका, मैं आपके साथ हूं। और अगला जुमला अली का इतना बड़ा जुमला है, यूं लगता है कि ये कायनात बनाने वाला रब खुद जुबान हैदर से कहलवा रहा है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, जो जो आपका मुखालिफ और दुश्मन होगा ना, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। कौन कहता है? अली। ये जुमले सुनते हुए मुशरिक जा रहे थे, रुक गए, पीछे मुड़ के फिर कह के लगाए, कहने लगे मुहम्मद नू तको तेरे माइतियां नू तको, एदियां टंगां विच साह को नहीं, बच्चा ते इन्हां नू माइती लवे। मजाक उड़ाई, इधर मजाक उड़ी, उधर गैरत इलाहिया को जोश आ गया। पर मैं जा फिर अली, तेरे ही अन हाथों से इनकी हड्डियां न तोड़वाऊं ना, मुझे कायनात का रब ना कहना। और चश्मे फलक ने फिर देखा कि बदर में कुल 70 मरे, उनमें से अकेले अली की तलवार ने 35 का सर तम से जुदा किया। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों, हर नेकी कमाने की कोशिश करो, लेकिन सबसे बड़ी नेकी गैरत ईमानी की है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, ईमान की गैरत अली ने तब दिखाई जब और कोई आया ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह कयामत तक जब कभी कोई मुजाहिद खड़ा होगा, जब कभी कोई जुर्रत वाला खतीब खड़ा होगा, जब कभी नामूस रिसालत का पहरेदार खड़ा होगा, वह मेरे मुस्तफा की ईमान की गैरत पे बोलेगा, सवाब उसे भी मिलेगा और पहल करने वाले अली को भी मिलेगा, पहल करने वाले अली को भी मिलेगा। तो मैं कह रहा था, ये जो इसाले सवाब है, ये अल्लाह की अंदाज़े रहमत में से एक रहमत का अंदाज है। और इसके पीछे जो मुहर्रिक है ना, वो है हुजूर के उठे हुए हाथ, हुजूर के बहते हुए आंसू, हुजूर की उम्मत के लिए मोहब्बत में बोलती हुई लबरेज जुबान। और जुमले कह दूं हैं, उम्मत की मोहब्बत में तड़पता हुआ दिल। मेरे तरफ किसी ने कोई उंगली उठाई, मैं उधर ही तोड़ दूंगा उंगली। कुरान कहता है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन। किसी को पैसे की हिरस है, किसी को दौलत की हिरस है, किसी को ओहदे की हिरस है। रब कहते हैं, मेरे यार को ईमान वाले अपने प्यारे उम्मतियों की हिरस है। तू दौलत और पैसे को चाहता है, तेरा नबी ईमान की वजह से तेरे ईमान वाले दिल को चाहता है। तो हुजूर दिल में किसकी तड़प है? उम्मत की। और पता है कि गुनाह तो करेंगे, फिर अजाब का भी पता है क्या होगा। लीजिए, अब हुजूर ने रोना शुरू किया, कभी गारों में जा जाके, तवज्जो, कभी गारों में जा जाके, कभी सहराओं के सफर में, कभी हुजूर मस्जिद के खामोश फिजाओं में जब और कोई नहीं हुजूर की आए हैं और सवाल एक किए, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श। अब तदरीजन मेरे रब ने फिर अपने यार के सवालों पर जवाब देना शुरू किया। आखिरी जवाब में, वक्त कम है, मैं आखिरी जवाब देता हूं। आखिरी जवाब जो आया वो पता है कौन सा था? कि जब हुजूर रोए और रो रो कर इस कदर, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि करीब था कि साहबा फरमाते हैं कि हम समझे कि हुजूर का विसाल हो जाएगा, इस बेकरारी से हुजूर रो रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे यार के आंसुओं को पूंछ के आ। मतलब ये कि मेरे हबीब को दिलासा दे। जिब्रील आए, अल्लाह कहता है ना रोएं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील फिर रब से कह दे मैं जिस वजह से रो रहा हूं वो वजह ही खत्म कर दे। जिब्रील को पता है, फिर भी पूछता है किस वजह से रो रहे हैं आप? फरमाया, जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा हूं। मालिक ने फरमाया, अच्छा जिब्रील जा फिर अब ये आयत लेके चला जा, मेरे यार को पैगाम दे, ले यगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। मेरे यारा, तेरे सोने मुखड़े के सदके तेरे अगले भी बख्शे जाएंगे, तेरे पिछले भी बख्शे जाए, तेरे अगलों को भी बख्शूंगा, तेरे पिछलों को भी। जाहिर है बख्शिश तो होगी, पर कुछ ना कुछ बहाना तो होगा। अब मेरे नबी ने अनाउंसमेंट शुरू की। कहीं अनाउंसमेंट है
कि मरने वाले का जनाजा पढ़ो। यार जल्दी जल्दी यार, वक्त मेरे पास 5-7 मिनट रह गए। क्या करो? मरने वाले का जनाजा पढ़ो। क्यों? फरमाया जिस मैयत की नमाज जनाजा 100 आदमियों ने अदा की, अल्लाह उसे मगफूर लिख देता है। अच्छा ये फर्स्ट स्टेप है। हुण हर जने दे तो 100 बंदा नहीं होता ना जी जनाजे ते। शक हो तो जलजला याद कर लो, शक हो तो अभी जो सैलाब हुआ है उसको याद कर लो। लाशें इंसानों की बह रही हैं, कोई दफनाने ना वाला नहीं। जलजले आपने अपनी आंखों से सिस्टम देखा है। हुजूर फिर रोए। सोचा होगा ना, हर बंदे के लिए तो 100 बंदा नहीं है। अगला ऐलान फरमाया जिस मैयत की नमाज जनाजा 40 मुसलमानों ने अदा की, वो बख्शा जाएगा। कितनी रिलैक्सेशन हो गई? 60। 40 वाला काम भी मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता था, हुजूर को पता था। मेरे नबी ने फरमाया जिस मैयत की नमाज जनाजा 3 सफों ने अदा की। अब सफों की तादाद बयान नहीं की है, इसलिए उलमा फरमाते हैं एक इमाम होवे 3 पिछे 2 पिछे 2 पिछे, कुल कितने? 3 तो 2 5 तो 2 7 नमाजी होवन ते एक इमाम होवे 8। तो 3 सफा करके पढ़ो, उम्मीद रखो हुजूर दी हदीस इस नूं भी पहुंच गई। यार सुभान अल्लाह की आवाज तो कहते। चलो जी ये तो हो गया ना मसला किसका, जिसको नमाज जनाजा मिल गई। कई वो हैं जिन बेचारों की मैयत ही नहीं मिलती, अब क्या करें? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला हर दुआ को उसकी मर्जी ये कबूल करे या रद्द करे, पर उसने मुझसे वादा किया है कि मेरे जिंदा उम्मती की, मेरे मुर्दा उम्मती के हक में की गई दुआ को वो कभी रद्द नहीं करेगा। इस वास्ते हुक्म ये है कि ईमान वालों जब भी दुआ मांगो ना, तो पिछलों के लिए, मुर्दा लोगों के लिए क्या किया करो? दुआ किया करो। बस जल्दी जल्दी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। ये क्या है? ये रहमत है। भाई बोलो ये क्या है? रहमत है। अब फिर भी सवाल होता है कि कोई ऐसा भी तो होगा जिसके लिए भी कोई दुआ करने वाला नहीं। आए हाय, कोई चाचा नहीं, मामा नहीं। इसलिए सुनो, जिस वक्त कोई शख्स दुआ करते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा मगफिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात, तो ये ईमान वाली उस लड़ी में जो जो परोए हुए मोती है ना, यानी इधर कई दुआ मगरिब के अंदर कोई कब्र में लेटा हुआ मोमिन है उसको भी पहुंच जाती है। अब मेरे हुजूर फरमाते हैं मल मैय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, तुम मुर्दे को कब्र में डाल के आते हो, उसकी मिसाल उस बंदे की सी होती है जो लोगों को पुकारता है बचाओ बचाओ बचाओ। यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, वो इंतजार करता है मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा मेरे लिए कब बख्शिश की दुआ करेगा। हुजूर फरमाते हैं जब जिंदा शख्स मुर्दा मोमिन के लिए दुआ करता है फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर कमसालिल जिबाल मिन दुआए अहलिद दुनिया, तो जिंदों की दुआ की बदौलत अल्लाह मैयत की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। वो खुश होता है, इतना खुश होता है कि ना इससे पहले कभी खुश हुआ और ना अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। और फिर वो पूछता है मिन ऐन ली हाज़ा, ये नेकी का ये सब ये नूर कहां से मिला? उसे कहा जाता है इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, तेरे बेटे ने आज तेरी बख्शिश की दुआ की, तेरे बाप ने आज तेरी बख्शिश की दुआ की। बिला तशबी आज पूरे इलाके वालों का सवाब, ये तोहफा, ये गिफ्ट। गाल सुनो, थोड़ी देर हो ये तुसा रगड़ा चढ़ रहे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भाई तुम ना चाहते हुए भी बोलते रहे हो, सिवाय उन्होंने जिन्हें सुन सिर्फ सियासी वोटां से आए हो। अल्लाह हिदायत देवे जिथे जाया करो नेक नीयत लेके, तो जेड़े सारे नेक नीयती इसते आए हो अल्लाह सारे सत सलामा ते सलसा नेकियां अल्लाह तुहानू दारें दियां सातां अता फरमाए। मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी को कहूं तू क्या है तू क्या है, हम नेक गुमान करते हैं, लेकिन जहां भी जाया करें नेक नीयत लेके जाएं। तो बस बात को मुकम्मल कर रहा हूं बिला तशबी सैयद मदर अली शाह। हूँ मैं अगली गल इतने इस वास्ते ना करता शाह जी हदीस वो अली ना सुना आला हज़रत फतावा रज़ी आई, क्योंकि सारे सैयद हैं तो इन्हें सुन अंत मचा देनी। मैं ना शाह जी तौबा करो, मैं वो हदीस नहीं सुनानी। वो हदीस उत्ते सुनानो ना जिथे सैयद घट होवन, जिथे 2-4 दाने होवन
दो चार सादात होवन बाकी दूए लोग होवन उन्होंने दसने वास्ते सुनाते हैं कि शहीदां का मुकाबला ना करो ऐ जी कख भी मिनका ते लाल भी मिनका कच भी मिनका ते लाल भी मिनका पर फर्क बड़ा दोवां दा समझ आइए ये बड़ा फर्क होता है इन दोनों में तो इसलिए नहीं शाह जी वो हदीस इस तरह है मैं नहीं चाहूंगा कि बच्चे ना सुन वैसे भी ठंड है आपके लिए वाद नहीं आपके लिए वईद की बात करूंगा और वईद की बात यह है कि बाकियों को गुनाह से बचना है एक वजह से कि अल्लाह नाराज होगा सैयदों को गुनाह से बचना है दो वजह से कि जे मैं अपनी दादी सईदा ज़ारा दे सामने चला गया उन्हें पूछ लिया कि वह मेरा पुत्र होके क्या करना रहे हैं क्या जवाब दोगे हुजूर के सामने क्या जवाब दोगे कि हम हुजूर के बेटे हैं सादात खुदा के लिए आप रोल मॉडल हैं उम्मत के लिए आप रोल मॉडल हैं अवाम के लिए ये कुत्ते पढ़ाना ये बड़ी बड़ी जनाब कारोबारी कंपनियां चलाना ये आपकी पहचान नहीं है आपकी पहचान है इल्म दीन आपकी जद आपको विरासत इल्म दीन देकर गई जिस दिन से आप लोग मेहराब मिंबर से दूर हुए हो मैं खुल के कहना कि खाली कार होवे जिन वड़ जाते ते खाली मिंबर होवे तो ते बंदर नचते और ये भी हदीस के अंदर मौजूद है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहता जिस दिन से आप लोगों ने अपनी जद की इस खैरात और अपनी जद की विरासत से मुंह फेरा है उस दिन से ये हमें हालात नजर आ रहे हैं आइए मैं इसलिए भी आज की इस तकरीब में सोच के आया हूं कि सारे सईदा की झोली फिलासा सारे सादात से किसी चंदा मांगूंगा भीख मांगूंगा और आपसे भीख में पैसे की नहीं मैं आपसे भीख मांगता हूं अपने बच्चे हमें दें ताकि हम उन्हें इनमें दीन सिखाएं जो तगड़ा सोना शहजादा लायक बच्चे वो हमारे हवाले करें अमीर अली शाह सरकार के गांव वालों उनके आबाई खानदान वालों साजिद शाह जी मैं बड़ा मुंह पे तो कई दफा सारा सख्त सख्त बातें भी कर जाते थे हम उन्हें थोड़ा सा करते थे गलम ही आंख छुड़ने ना शगिर सन तो फिर चाहता था कि भाई हम पर अल्लाह दी कसम है तानू दसम में अपनी जगह रोते थे बारहा रात को सोच सोच कर मुझे रोना आता था और मैं दुआएं करता था या अल्लाह ए बूटा फले ताकि अमीर अली शाह काजमी साहब की वो जो एक आवाज है और अल्लाह ने कापी दी हुई थी साजिद शाह जी जब पढ़ते थे तो कई वो पुराने भावे कहते वो ये निका कौन है जी वो बिल्कुल काजमी शाह ना लो मैं हो जी उन्होंने तो पुत्र है ना हाय खुदा के फैसले हैं वही अल्लाह है जो इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर से ले लेता है वही अल्लाह है जो हुजूर के सीने पे सोने वाले हुसैन इब्न अली जैसों को नेज़े पे उनके सर उठवा देता है ये उसकी अपनी मर्जी उसकी मंशा है जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है इतना तो वो कह दे ये बंदा हमारा है साजिद शाह जी चले गए लेकिन माशाल्लाह यहाँ कई साजिद शाह जी बैठे हैं कई बच्चे हैं टैलेंटेड हैं कायम अली शाह साहब ये बाकी जो सादात और अभी जाफर शाह जी हैं ये और मैं नाम भूलता हूँ ये सादात हैं आए मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ हमारे पास भेजें मेरे इदारे में वैसे भी ज़्यादातर बच्चे सादात हैं इस्लामाबाद वाले इदारे में उधर भेज दें पिंडी भेज दें अब्टाबाद भेज दें अब तो पहले होता था जी जा नहीं है अब तो यार जगह बहुत हैं अब तो हम कहते हैं अब बच्चे भेजें यार ताकि ये आपकी जो जद की विरासत है ना उसकी हिफाजत हो सके और सिर्फ सादात नहीं जो सादात के नौकर हैं बाकी कबीले हैं दीन सारे दा सांझा है सादात पे तो डबल जिम्मेदारी है ना इनका तो एक खास इनका मिशन है ना इनके खास निस्बत भी है इनकी जद का एक सिलसिला है बाकी कलमा तो हम सब पढ़ते हैं हुजूर तो हम सब के हैं भाइयों हुजूर तो हम सब के लिहाजा जितने कबीले खानदानों वाले हो
अपनी औलाद को दीन की तरफ लगाओ, ताकि जब अगले जान जाओ थे नहीं पूछे जाए, हाँ जी सरदार जी कितनियां गड्डियां छोड़ के आए हो ते के लेके उथे ते कुछ नहीं लेके जाओगे, वो ते खाली कफन दी कोई जेबा नहीं। भाई जी, खान जी, कुरैशी जी, उथे नाल के जावेगा, हाय हाय मजा आ जावे कि तुसी कबर विच हो, फरिश्ते पुछण के लेके आए हो ते उत्ते पुत्र यसीन पढ़ रहे होवे ते बंदा आखे सुन ना के लेके आए, के करना है, सुन ते के पढ़ने, ये सुनो क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा। इसलिए कुरान से प्यार करो। ये औलाद अल्लाह ने दे दी है, इनकी नेक तरबियत, ये इनको अभी से बचपन से, जिस टाइम बड़े बड़े हो गए ना उमरियां ब्याह शाह कुड़ियां, फिर कुड़ियां संभाले जो गई उसने वो बच्चे उन्होंने फिर नहीं पढ़कना। अभी से जहन बनाओ बच्चों का कि भाई हमने आलिम दीन बनना है, हाफिज़े कुरान। क्यों बेटा, ये जो बच्चे बैठे हो सादात, हाँ क्यों बनना है आलिम दीन के, नहीं बनना? हाँ जी माशाल्लाह। तो इसलिए मैं जो बात को कंप्लीट कर रहा हूं कि क्या सवाल होता है, कहां से आया ये? तो आज मदर शाह जी हैं, मदर शाह जी को जब ये तोहफे मिलेंगे, इतनी कौम बरादरी, और मुझे बड़ा फख्र है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने ज्यादा लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ते जेड़े मैं एक दिन पिंडी एक गल की थी, उस गल जनाब इंटरनेशनली कई सुन तनकीद का निशाना बनाया, तो कई जनाब वालों से अप्रीशिएट किया। मैं उत्थे शाह जी गल की थी कि अल्लाह ये जेड़े गुजर बरादरी है, अल्लाह सुने ना विचों हजारां वली पैदा किए। और वली क्यों पैदा किए? सिर्फ हजरत शाह हमदान जो कश्मीर में आए थे, जो जिन्होंने इस पूरे फिर खित्ते में इस्लाम जो है ना, उसके बाद सिर्फ उस बंदे की बरकत से हजार गुज्जर बरादरी के लोग वलियों के वलायत के दर्ज पे पहुंचे। हमारे तुरशी वाले बुजुर्ग ये अक्सर फरमाया करते थे। वजह वो फरमाया करते थे, इस खानदान च दो चीज़ां अल्लाह रखियां, एक ये आले नबी दे वफादार होंदे ने, तो दूसरा इनमें आजजी होती है, और आजजी आधी विलायत की मंजिल तय करवा देती है। आजजी आधी मंजिल तय करवा देती है, और साथ सादात की बंदा गुलामी करे। ए मौलवी भी जिहड़े ना विचों बने ना, गए दूए पासे भी है, समझ आई है ना, वो फिर भी इस गए गुजरे दौर च भी फिर भी आते हैं, वो पीरो ना करो ना जी, एक गल है शाह जी इस तरह कर, वो ना करो ना जी पीरो, वो शाह जी सरकार ना करो। यानी इनके खून में सादात की इज्जत शामिल है। तो कोई अल्लाह से बईद नहीं है, जो रसूल के बच्चों का अदब करे उसे अल्लाह अपना वली बना ले, उसे अल्लाह अपने करीब कर ले। सारे जितने खानदानों सादात को अल्लाह ताला ने इज्जतें दी हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें। और आज मजर शाह जी, उनको ये तोहफा मिलेगा तो कितने खुश होंगे, हैं जी? पूछा जाएगा मैं आए नली आजा, आए हाय, ये मदर शाह जी की कायनात है, उनकी औलाद है, बड़े बेटे हैं उनके। ये इनमें से कौन है जो कुरान पढ़ने के लिए? तो ये नहीं कि हम शाह नहीं दुनिया तो टुर गए, तो हम पीर बाबा ये नहीं कि जनाब हम इन्हों के मिशन हट जाए। हुण फर्ज है कि इनको आपने, ये कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, तो अडियाला रोड, तो फिर उत्थे अडियाला रोड पर इन्हों पढ़ाना है। और इंशाअल्लाह वो मरकज़ है कि जहाँ हम जैसे लोग, ज़ियाउल उलूम का नेटवर्क है, जहाँ सैयद शाह जी या मुजम्मिल शाह साहब, सैयद अजमत शाह साहब, ये बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत लोग, सैयद मदर शाह साहब, ये सब हजरात वहीं से फैज़ याब है, कायम अली शाह साहब। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को अज़मतें अता फरमाए। अल्लाह करीम इनके वालिद को, इनकी वो जो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह उनके सदके उनके दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमाए। तो फिर सवाल होगा ना जी, मिन ऐन ली हाज़ा, कहाँ से आया? तो जवाब क्या दिया जाएगा? हाय 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 हाय, किसी का तो सिर्फ बेटा तो आ करता है। आओ इलाके वालों, पंजूल सईदा वालों, आज यकीनन सैयद मदर शाह